दहेज वाली बहू, आज की कहानी। अरे बहू, ये साड़ी दे दे अपनी ननद को। ये ननद का हक होता है कि वह अपनी भाभी के बैग में से अपनी पसंद का सामान ले ले, और भाभी का फर्ज होता है कि वो अपनी ननद को उसका पसंदीदा सामान दे। सरला जी ने अपनी नई नवेली बहू श्रेया से कहा, हाँ माँ जी, इसलिए मैंने यह एक और बहुत सुंदर साड़ी बैग में रखी है। ये साड़ी तो मेरी बुआ ने दी है। श्रेया ने जवाब दिया, लेकिन मुझे तो यही साड़ी चाहिए। ननद पायल भी अड़ गई। सरला जी के बेटे पंकज की शादी श्रेया से हुई थी। दुल्हन के घर आने के बाद सारी रस्में पूरी कराई जा रही थी। उन्हीं रस्मों से एक रस्म थी, बहू का बैग खुलाई और उसकी एक साड़ी ननद पायल को पसंद आ गई। शादी के बाद ससुराल का पहला दिन दुल्हन ज्यादा बोल भी नहीं सकती थी, वरना यह साबित हो जाएगा कि दुल्हन बहुत बोलती है। लेकिन बुआ की निशानी भी कैसे दे दे, श्रेया को समझ नहीं आ रहा था। अगर आज सासू माँ की बात मानकर यह साड़ी ननद को दे देती है तो कल न जाने इनकी कौन सी बात माननी पड़े। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतनी देर में पायल साड़ी लेकर जाने लगी। श्रेया जैसे अपनी सोच से बाहर आई, वह बोली, माँ जी, मेरे पापा ने आपका मन पसंद दहेज दिया है। अब मैं अपने सामान और कपड़ों के साथ समझौता नहीं करूंगी। जो कपड़े मैंने अपनी पसंद के खरीदे हैं या जो गिफ्ट मेरे रिश्तेदारों ने दिए हैं, अगर मेरा मन होगा तो मैं आपको दूंगी, वरना नहीं। अगर दीदी को मेरी साड़ी कभी किसी फंक्शन पर पहननी है तो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपना सामान किसी और को नहीं दे सकती। श्रेया की बात सुनकर सरला जी उसका मुंह देखती रह गई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उस पर पायल बोली कि मम्मी, भाभी तो अभी से मुझे अपने सामान की धौंस दिखा रही हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई साड़ी। मुझे नहीं पता था कि भाई की शादी में मेरा इतना अपमान होगा, वरना मैं तो आती ही नहीं। पायल की बात सुनकर सरला जी गुस्से से बोली, बहू, जबान संभाल कर बात करो। आज ही तुम विदा होकर इस घर में आई हो और आज ही यह तेवर। अभी तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। माँ जी, मैंने किसी का कोई अपमान नहीं किया, ना ही मैंने बदतमीजी से बात की है। मेरे पापा ने आप सबकी मनपसंद कपड़े पहले ही दे दिए हैं। सबके लिए सोने की चैन और अंगूठी भी दी है और घूमने के लिए गाड़ी भी दी है। और फिर मेरे सामान पर नजर क्यों रखनी है? आपको तो जो भी नेक करना है दहेज के पैसे से कीजिए। मैं अपने पास से अब फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तभी कमरे में सरला जी की ननद आ गई। उन्होंने सारी बात सुन ली थी। वह बोली, भाभी, तुमने तो कहा था कि हमने दहेज में कुछ नहीं लिया और गाड़ी भी पंकज ने अपने पैसों से खरीदी है। ननद के सामने अपना झूठ खुलते देख सरला जी इधर उधर देखने लगी। बोली, देखो ना दीदी, ये बहू किस तरह बात कर रही है। ना कोई शर्म, ना कोई लिहाज। भाभी, बहू की कोई गलती नहीं है। आपने इतना दहेज लिया है, उसके बाद भी बहुत सारी रस्में पूरी कर रही है, फिर भी आपका लालच पूरा नहीं हो रहा। बहू के भी अपने कुछ अरमान होंगे। किसने कहा था इतना दहेज मांगने को? इतना दहेज देने वाला बाप की बेटी आपकी इतनी बातें थोड़ी सुनेगी। आपको शर्म आनी चाहिए। जब पायल की शादी हुई तब तो आप दहेज के इतने खिलाफ थी और अपने बेटे की शादी में दहेज लेने के लिए अपने वसूल बेच दिए। उस पर भी इस बहू के साथ तेवर दिखाना चाह रही हो। अभी सरला जी की ननद उन्हें यह सब कह ही रही थी, तभी कमरे में पंकज आया और बोला, बुआ जी, मैंने माँ से बहुत मना किया कि मेरी शादी में मेरी कीमत मत लगाओ, लेकिन नहीं मानी। भाभी, मुझे नहीं पता कि श्रेया बहू के अंदर कितने संस्कार है, लेकिन दहेज लेने वाले को अपनी जुबान बंद रखनी पड़ती है। जो लड़की इतना दहेज लेकर आई है वो बातें क्यों सुनेगी?
बोलेगी, किसने कहा था दहेज वाली लड़की लाने को? अगर अपना रुतबा बनाए रखना था तो बिना दहेज की लड़की लाती और वो आपकी 4 बात सुनकर चलती। अब आपने अपना रुतबा खत्म करके अपने आप को मंगतू बना लिया है और लाओ दहेज वाली बहू। ननद की बात सुनकर सरला जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह चुपचाप कमरे से बाहर आ गईं, क्योंकि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अपना सम्मान तो वो अपने आप खो चुकी थी। पायल भी साड़ी वहीं छोड़कर अपनी माँ के साथ बाहर आ गई। इधर श्रेया ने वो साड़ी बुआ जी को देकर उनके पैर छुए और बोली, मुझे माफ करना बुआ जी, लेकिन अगर मैं आज अपनी पसंद साड़ी दीदी को दे देती तो न जाने कल फिर किस चीज पर अपना अधिकार जमाती। ये साड़ी आप रखिए, इस रस्म पर तो आपका भी हक बनता है। बुआ जी ने श्रेया के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, कोई नहीं बहू, तुम अपनी जगह सही हो। बड़ों का सम्मान करना, लेकिन अपना आत्मसम्मान मत खोना, कहकर बुआ जी कमरे से बाहर आ गईं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।